स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आखिर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तो डिक्लेयर कर देते हैं वेयर से, लेट से, कौन से, बट इनके बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, जब 2015 से पहले हमारे पास वेयर था तो नए वर्जन्स में लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये सारी चीज हम प्रैक्टिकल देखने वाले। थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं और इसको सेव कर लेता हूं। हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं यानी कि वेयर कर लेते हैं और .html और इसको सेव कर लेते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं हमेशा स्क्रिप्ट को बॉडी पे यूज करता हूँ। चलिए स्क्रिप्ट यूज करते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ वेयर के बारे में, ठीक है ना। वेयर के बारे में तीनों चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी। चलिए एक मैं वेरिएबल लेता हूँ वेयर 1 से, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेयर किया। सपोज इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ वेलकम टू TSE यानी कि टेक्निकल स्टूडियो इंजीनियरिंग, ठीक है ना। चलिए इसको मैं लिखता हूं, प्रिंट करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं वेयर 1, इसको रन करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे चीजें समझते हैं। चलिए इसको रन करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया मैंने इसको, ये देखिए चल गया वेलकम टू TSE, ठीक। चलिए इसके बाद मैं क्या करता हूं कि अभी समझना, अभी ये काम नहीं हुआ है हमारा, जो हमें समझना है वो अब आने वाला है, ठीक है। चलिए मैं वेयर से एक और सेम नेम से, ठीक है, और इस पे लिखता हूं कि वी आर डेवलपर्स, ठीक है। चलिए अब मैं फिर से जाता हूं और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, वी आर डेवलपर्स। एक चीज आप समझ गए कि इसने क्या किया, मतलब ऊपर वाले वेयर 1 वेरिएबल के वैल्यूज को नीचे वाले ने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, ठीक। अभी आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं लेट की। देखिए वेयर लेट कॉन्स्ट जो है ना, पूरा इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं लेट की। ध्यान से देखना है, एक मैं लेट से वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं वेयर 2 नाम से, ठीक। ध्यान से देखना, इसमें मैं लिखता हूं कि दिस इज लेट वेरिएबल, ठीक है। चलिए इसको मैं करता हूं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर हम इसको कंसोल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। में करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। चलिए इसके अंदर हम वेयर 2 लिख देते हैं। अब ये तो पता है कि ये हमें दिखाई देगा, यहां पे ये दिखाई दे रहा है दिस इज लेट वेरिएबल, एक ही लाइन में आ रहा है। लाइन चेंज कर दे, ठीक है। ये लीजिए यहां से हो जाएगी आपकी लाइन चेंज, ठीक। ये आ गया दूसरी लाइन। चलिए अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना, एक काम करता हूं कि मैं फिर से एक लेट से वेरिएबल सेम नेम का बनाता हूं, वेयर 2 नेम का, ठीक। और इसमें क्या लिखता हूं, दिस इज कॉपी ऑफ लेट वेरिएबल, ठीक। चलिए इतना लिखा और एक काम करते हैं कि यहां पर, हाँ ठीक है, चलो अब देखना आंसर, देखना क्या आएगा। आंसर कुछ भी नहीं आ रहा, आपकी स्क्रीन जो है ब्लैंक हो जाएगी। क्यों? जावास्क्रिप्ट में अगर कोई सी भी चीज एरर आती है तो हमारी सबसे पहले तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट जो है हमारा ब्राउजर क्या करता है, उसको रन करता है। तो जैसे ही कोई एरर आती है तो स्क्रीन वाइट आती है, बट एरर जो है हमारी वो क्या करती है, कंसोल पे दिखाई देती है। इंस्पेक्ट किया मैंने राइट क्लिक करके, कंसोल पे गए, ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, uncaught syntax error identifier where to has been already declared। ध्यान से देखना, मैंने यही चीज वेयर के साथ की तो उसने क्या किया कि उसको ओवरलैप कर दिया। बट अगर मैंने वेरिएबल को लेट से बनाया और ऊपर वाले वेरिएबल के बाद मैंने फिर से अगेन इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, ठीक है, सॉरी डिक्लेयर किया लेट से, और फिर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज की, तो वो क्या कह रहा है कि वेयर 2 हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। मतलब कि मैं अगर किसी वेरिएबल को लेट से डिक्लेयर करता हूं तो उसको मैं यहां पर रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज देखना, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं लेट को हटा दूंगा और कंसोल पे एरर हट जाएगी और हमारे स्क्रीन पर आंसर आ जाएगा। ये देखिए लिखा है
दिस इज कॉपी ऑफ लेट वेरिएबल और वी आर डेवलपर्स ऊपर वाले के लिए। यहां पर एक्चुअली होता क्या है, देखना ध्यान से समझना। वेयर के साथ क्या होता है कि यहां पर हम वेयर को री इनिशियलाइज एंड री डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, लेट को हम ध्यान से देखना री इनिशियलाइज कर सकते हैं बट एंड नॉट री डिक्लेयर। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि मैं वेयर से डिक्लेयर कीवर्ड को री इनिशियलाइज एंड री डिक्लेयर कर सकता हूं, लेट से डिक्लेयर कीवर्ड को री इनिशियलाइज तो कर सकता हूं, मतलब वैल्यूज उसको डाल सकता हूं। फिर से मैं अगर लिख दूं दोबारा से वेयर 2 बराबर यहां 23 लिख दूं, तो अब आप स्क्रीन पे देखो क्या आएगा, 23 दिखेगा। मतलब मैं लेट डिक्लेयर्ड कीवर्ड को एक बार डिक्लेयर करके वैल्यूज की जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकता हूं, बट यहां पर मैं उसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकता, इनिशियलाइज जरूर कर सकता हूं, ठीक। और तीसरी चीज क्या होती है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के साथ क्या कहानी है, देखते समझते। एक्चुअली में आप लोगों से कहा जाता होगा कॉन्स्ट से हम इस तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी वैल्यू हमें पूरे कोड में चेंज ना करनी पड़े, ठीक। तो एक्चुअली में जो कांस्टेंट कहलाता है, कांस्टेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि नो इनिशियलाइजेशन, नो इनिशियलाइज एंड नो डिक्लेयर आफ्टर वंस डिक्लेयर ए वेरिएबल। मतलब एक बार डिक्लेयर कर दिया तो दूसरी बार आप उसको री इनिशियलाइज री डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे देख लेते हैं, कॉन्स्ट वेयर 3 से मैंने एक वेरिएबल बनाया सपोज, और इस पे मैंने लिखा इस तरीके से कॉन्स्ट, ठीक। इसको मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेयर टू इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या है कि इसलिए मैं थोड़ा सा ऑर्डर्ड वे में बताता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ा सा समझ में आए। यहाँ पे इसको ब्रेक कर दें ताकि अगली लाइन में आए नीचे वाला। चलो अब देखो, अभी तो ये दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। चलो, अरे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन जो है वाइट हो गई है। अरे अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया एक्चुअली में कि यहाँ पे कॉन्स्ट की स्पेलिंग ही गलत हो गई थी, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब देखिए ये दिख रहा है 23 कॉन्स्ट और ये सब दिख रहा है। बट जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इसको मैं करता हूं क्या, रीडिक्लेयर कॉन्स्ट वेयर 3, रीडिक्लेयर करके कुछ नई वैल्यू देता हूं। अब देखिए ये देखो क्या हो रहा है, स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई। और जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूं तो इंस्पेक्ट वाले पोर्शन पे आप देख सकते हैं कंसोल में अनकॉट आइडेंटिफायर वेयर 3 हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। मतलब पहले से डिक्लेयर, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए डिक्लेयर नहीं कर सकते, मान लो वैल्यू तो दे सकते हैं ना, लेकिन जैसे ही मैंने देखो सेम लेट की तरह इसको री इनिशियलाइज की कोई वैल्यू, तब भी ये क्या एरर दे रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। ये भी एक एरर है, अनकॉट टाइप एरर में वो ये बता रहा है कि आपने गलती से क्या किया है कि ये चीज लिख दी है, ठीक है। मतलब आप इसको सिंपल से कहने का मतलब ये है कि आप वेयर से डिक्लेयर्ड कीवर्ड को सेम नेम से दोबारा ना तो इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर ना ही उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और एंड ऑफ द थिंग मैं आपको इसकी समरी बता दूं तो इसकी समरी ये है कि अगर मैंने कोई वेरिएबल को वेयर से डिक्लेयर किया है तो वेयर डिक्लेयर्ड कीवर्ड जो है, सॉरी वेयर डिक्लेयर्ड वेरिएबल जो है उसको हम री इनिशियलाइज और री डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी वेरिएबल को हम लेट से डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको हम री इनिशियलाइज तो कर सकते हैं बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और अगर हम कौन से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उसको हम सेम नेम के वेरिएबल से दोबारा से ना तो इनिशियलाइज कर सकते हैं ना डिक्लेयर कर सकते हैं, यही डिफरेंस है। आई होप आपको यहाँ से सारी क्लियरिटी मिल गई होगी वेयर लेट कॉन्स्ट में डिफरेंसेस में। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जो कि पार्ट 4 वीडियो होगी। मेक इजी लर्न इजी।